नमस्कार बच्चों। एकेडमिया अम्बाला के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से आदमी नामा कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि नज़ीर अकबराबादी जी हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इनके जीवन परिचय पर। नज़ीर अकबराबादी का जीवन काल 1735 से 1830 ईस्वी तक माना जाता है, यानी इनका जन्म 1735 ईस्वी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1830 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान दिल्ली था। इन्होंने दिल्ली में जन्म लिया और थोड़े दिनों के बाद ये आगरा चले गए। इन्होंने अपनी शिक्षा आगरा में ही ग्रहण की और अपना जीवन आगरा में ही बिताया। ये नज़्म गाने के लिए बहुत मशहूर थे। लोग इनकी नज़्मों को बहुत पसंद करते थे। मुस्लिम होने के बावजूद ये हिंदू त्योहारों में दिलचस्पी रखते थे और इन त्योहारों को बड़े ही उत्साह से मनाते थे। ये आम जनता के प्रिय कवि थे, क्योंकि इनकी रचनाएं आम बोलचाल की भाषा में ही रचित होती थी। इनकी कविताओं में हंसी ठिठोली तथा जीवन की सच्चाई थी। वे मजाक मजाक में ही जीवन की बहुत कटु सच्चाइयों को अपनी रचनाओं में व्यक्त कर देते थे। आदमी की अच्छाइयों और बुराइयों का वर्णन नज़ीर अकबराबादी जी ने अपनी इस कविता में किया है। आइए शुरू करते हैं पहले पद से। दुनिया में बादशाह है, सो है वह भी आदमी। इस दुनिया में जो बादशाह अर्थात राजा है, वह भी आदमी ही है। वह आदमी बनकर इस धरती पर आया है। और मुफलिसो गदा, सो है वो भी आदमी। मुफलिस यानी गरीब, गदा यानी भिखारी, दीनहीन व्यक्ति, जो इस धरती पर गरीब बनकर पैदा हुआ है, जो भीख मांगकर अपने परिवार का और अपना पेट पालता है, वह भी आदमी ही है। ज़रदार बेनवा है, सो है वो भी आदमी। ज़रदार यानी दौलतमंद, बेनवा यानी कमज़ोर व्यक्ति, जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है। जो व्यक्ति धन धान्य से भरपूर है और जो गरीब है, निर्धन है, वह भी आदमी ही है। नियमत जो खा रहा, सो है वो भी आदमी। नियमत यानी स्वादिष्ट भोजन। जो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, जो 56 भोग खाता है, वह भी इस धरती पर मनुष्य बनकर ही आया है, वह भी आदमी ही है। टुकड़े चबा रहा है, सो है वो भी आदमी। टुकड़े यानी सूखी रोटी। जो रूखी सूखी रोटी खाकर अपना पेट भरता है, वह भी आदमी ही है। अर्थात कवि इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि अलग अलग स्तर के लोग, अलग अलग तरीके का जीवन जीने वाले लोग चाहे कैसा भी जीवन व्यतीत करें, परंतु वे इस धरती पर आदमी बनकर ही आए हैं। आइए देखते हैं दूसरा पद्य। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। मस्जिद यानी मुस्लिम धर्म का पूजा स्थल, जहाँ लोग बैठकर नमाज अदा करते हैं। कवि कहते हैं कि मस्जिद बनाने वाला व्यक्ति भी आदमी ही है, जिसने इस इमारत को बनाया है। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाख्वां। इमाम यानी नमाज पढ़ने वाले लोग, और खुद बाख्वां जो उस नमाज की पंक्तियों का अर्थ समझाते हैं। तो नमाज पढ़ने वाले लोग और उनका अर्थ समझाने वाले लोग, वे सभी आदमी ही हैं। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ। कुरान एक मुस्लिम धर्म का बहुत ही पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। जो लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं और जो नमाज पढ़ते हैं, वे सभी आदमी ही हैं। ये लोग धार्मिक ग्रंथ को पढ़कर बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं।
ये सभी लोग जो मस्जिद बनाते हैं, जो मस्जिद में बैठकर कुरान शरीफ पढ़ते हैं या नमाज अदा करते हैं, सभी लोग आदमी ही हैं और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। वे लोग जो अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी जूतियाँ चुराने वाला व्यक्ति भी आदमी ही है, जो अपने कुकृत्य के कारण बदनाम हो जाता है। जो उनको ताड़ता है, सो है वो भी आदमी। ताड़ना यानी नज़र रखना, देखभाल करना। तो जो व्यक्ति उन जूतियों की रक्षा करता है, देखभाल करता है, वह भी आदमी ही है। यानी जूतियाँ चुराने वाला व्यक्ति और जूतियों की देखभाल करने वाला व्यक्ति, दोनों के कर्म अलग अलग हैं, परंतु दोनों व्यक्ति आदमी ही हैं, दोनों मनुष्य रूप में ही हैं। आइए तीसरे पद में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, पै यानी पर, वारे यानी न्यौछावर करना। कवि कहते हैं कि एक व्यक्ति पर अपनी जान न्यौछावर करने वाला भी व्यक्ति ही होता है, आदमी ही होता है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरे व्यक्ति की जान बचाता है। और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, तेग यानी तलवार। जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर वार करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वह भी आदमी है। यानी बचाने वाला भी आदमी है और कष्ट देने वाला भी आदमी ही है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। पगड़ी उतारना एक मुहावरा है। यहाँ पगड़ी का अर्थ है इज्जत। जो व्यक्ति दूसरों की पगड़ी उतारता है, दूसरों को बेइज्जत करता है, वह भी आदमी ही है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। चिल्लाकर यानी आवाज़ लगाकर। जब कोई कष्ट में होता है, कोई तकलीफ में होता है, तो वह निसहाय होने के कारण दूसरे व्यक्ति को आवाज़ लगाता है अपनी रक्षा के लिए। वह निसहाय व्यक्ति भी आदमी ही है, जो चिल्लाकर दूसरे व्यक्ति को पुकारता है और सुन के दौड़ता है, सो है वो भी आदमी। और जो उस पुकार को सुनकर दौड़ता हुआ मदद करने आता है, वह व्यक्ति भी आदमी ही है। यानी निसहाय व्यक्ति भी आदमी ही है और उस निसहाय की रक्षा करने वाला, जो उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, वह व्यक्ति भी आदमी ही है। यानी बचाने वाला भी और कष्ट पहुंचाने वाला भी, दोनों आदमी ही हैं। अंतिम पद में कवि कहते हैं, अशराफ और कमीने से ले शाह ता वज़ीर। अशराफ यानी बहुत शरीफ लोग और कमीने यानी बहुत बुरे लोग। जो लोग बहुत शरीफ हैं और जो लोग बहुत बुरे हैं, वे दोनों ही आदमी ही हैं। और ले शाह ता वज़ीर यानी बादशाह से लेकर वज़ीर तक, राजा से लेकर उसके सेवक तक, उसके मंत्री तक, सभी आदमी ही हैं। ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। कारे यानी काम, दिल पजीर यानी दिल को लुभा लेना। जो लोग अपने कर्मों से, अपने कार्यों से दूसरों के दिल में स्थान बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं, दूसरों का दिल लुभा लेते हैं, वे सभी लोग भी आदमी ही हैं। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। मुरीद यानी शिष्य, पीर यानी गुरु। जो व्यक्ति शिष्य है, जो अपने गुरु की बातों को सुनता है, उनका अनुसरण करता है, वह भी आदमी है। और जो व्यक्ति अपने शिष्य को सिखा रहा है, समझा रहा है, वह भी आदमी ही है। यानी गुरु भी आदमी है और शिष्य भी आदमी ही है। अच्छा भी आदमी कहाता है ए नज़ीर। नज़ीर कवि का नाम है। कवि खुद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे काम करता है, अपनी अच्छाइयों के लिए इस दुनिया में मशहूर हो जाता है, वह भी आदमी ही है। और सब में जो बुरा है, सो है वो भी आदमी। और इस संसार में जो बुराई के लिए बदनाम हो जाता है, जो बुरे कर्म करता है, वह भी आदमी है। अंतिम दो पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दुनिया में
अच्छे लोग भी मशहूर हो जाते हैं और बुरे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे काम करके इस दुनिया में नाम कमाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको नज़ीर अकबराबादी जी की इस कविता आदमी नामा के सभी पदों की व्याख्या भली भांति समझ आ गई होगी। अब इस कविता पर आधारित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।